तो भाई आखिर तक बने रहना, मिस बिल्कुल मत करना, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन क्या किस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ओके, चलो भाई देखते हैं। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। पहला मुद्दा ये कि भाई सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो चैप्टर में हमारे पास है सबसे पहले सांख्यिकी की भूमिका, यानी हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है, पहले तो वो जानेंगे। डन। अब उसके बाद भाई आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी जो हम आंकड़े इसमें लेते हैं उन आंकड़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, उनको हम देखेंगे। ओके, उसके बाद हम आएंगे भाई आंकड़ों का आलेखीय निरूपीकरण, मतलब कि भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। भाई डाटा जो भी हमें मिलेगा उसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, उस चीज को भी देखने वाले हैं। ओके भाई, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही हैं। ओके, उसके बाद आते हुए केंद्र प्रवृत्ति के माप में, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भाई इसके बारे में भी देखेंगे, जो कि होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, इनके बारे में भी देखेंगे कि ये भी क्या बला है भाई, ये क्या चीज होती है, उनको भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन सभी चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि पूरे चैप्टर को आपका कवर करता है। ओके, तो करें स्टार्ट। तो भाई बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला टॉपिक है सांख्यिकी की भूमिका, यानी सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आंकड़े क्या होते हैं, यानी कि डाटा क्या होता है। ओके, यानी सबसे पहले हमें जानना है डाटा क्या होता है। तो डाटा की बात की जाए तो जैसे कि आप हो अपनी कक्षा में और मान लो कि 15 बच्चे हैं और 15 बच्चों का टेस्ट, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट हुआ है और टेस्ट होना हुआ है 10 मार्क्स का, ठीक है। और 10 में से नंबर सब क्या आए हैं भाई, किसी के 8 आए हैं, किसी के 9 आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 4 आए हैं, किसी के फिर 7 आए हैं। भाई इस तरह से बहुत बच्चों क्या रखें, 15 बच्चों क्या रखें। ओके, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का डाटा है। जैसे हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद वो बच्चों का डाटा हमारे पास आया कि भाई इसके इतने इतने मार्क्स हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो भाई इसमें है जैसे कि मान लो आम की पेटियां 10 रखी हुई हैं, ठीक है। अब भाई किसी आम की पेटी में भाई 50 आम है, किसी में 55 आम है, किसी में 52 आम है, किसी में 48 आम है, इस तरह सब में अलग अलग है। तो इस तरह से सबका एक डाटा आपने कलेक्ट कर लिया और उसमें से एक एवरेज निकाल सकते हो कि भाई कितने आम सब में लगभग आ रहे हैं। डन। अगर मान लो कि कहा जाए 2 अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, उनके टेस्ट लिए जाएं, और टेस्ट लेने भाई एक और एग्जांपल ये है कि भाई 2 अलग अलग क्लासेस उनका टेस्ट लिया जाए। भाई एक क्लास में 15 बच्चे, दूसरे में 15 बच्चे, उसमें से क्या किया गया, दोनों के नंबर्स को कलेक्ट किया गया। अब आपको इसका रिजल्ट निकालना है कि भाई कौन सी क्लास अच्छी है, ठीक है। तो भाई वो रिजल्ट कैसे निकालोगे, तो रिजल्ट इस तरीके से निकालोगे कि भाई दोनों के आंकड़े आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और उन आंकड़ों की हेल्प से कुछ आप निर्णय लोगे, जिसके कारण बस आप बता पाओगे कि भाई कौन सी कक्षा अच्छी है, कौन सी खराब है। भाई यही चीज है। तो वही चीज यहां पर भाई इसमें क्या है, आंकड़े तो आप समझ गए भाई किस तरह से आंकड़े लिए जाते हैं, और उस आंकड़ों की हेल्प से आप उस पर कुछ निर्णय लोगे कि भाई उसका औसत क्या आ रहा है। डाउट्स ना हिचकी की तरह होते हैं,